नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर अनूपपुर जिले से है, जहां अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था आए दिन बिगड़ती चली जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी सरकार से मोटी रकम लेकर अपने एसी चैम्बर में बैठे हुए हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी हाल ही में नर्स रेखा गोयल की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद स्वास्थ्य व्यवस्था को कुछ सीख मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी मदमस्त और आंख मूंद कर चल रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि मीडिया की टीम ने जब बेलिया बड़ी स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही शिकायतों का स्टिंग ऑपरेशन किया तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मौजूद मरीजों ने पूछताछ के दौरान बताया कि पूरा स्वास्थ्य केंद्र नर्स अनीता तिवारी के रहमो करम पर चल रहा है और नर्स अनीता तिवारी ही डिलीवरी और स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर रही हैं। वहीं सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि नर्स अनीता तिवारी के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर आए हुए मरीजों को अपने निजी मकान, जहां वैध रूप से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, वहां मरीजों को इलाज के लिए बुलाया जा रहा है। एक झोला छाप डॉक्टर मरीजों से बड़े पैमाने पर पैसों की लूट करती है और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करती है। वहीं मरीजों ने बताया कि डिलीवरी के नाम पर अनीता तिवारी के द्वारा 4000 से 5000 तक की डिलीवरी के नाम पर लूट की जाती है और अवैध क्लिनिक पर बुलाकर प्राइवेट दवाइयां देकर उस पर पैसों की कमाई करती है। वहीं मीडिया जब नर्स अनीता तिवारी के निजी मकान पर पहुंची तो अवैध क्लिनिक में रखे इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि नर्स अनीता तिवारी के द्वारा बड़े पैमाने पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और नर्स अनीता तिवारी के पति से जब मीडिया की टीम ने पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि ये सब इंस्ट्रूमेंट और मेडिकल सामग्री नर्स अनीता तिवारी की ही है। सुविधाओं को लेकर सुधार की क्या संभावना है? नहीं, निश्चित रूप से ये सुधार हो रहा है और दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है और ये इस तरह के हम लोग अपेक्षा करते हैं कि अगर कहीं गलती हो रही तो उसको डॉक्टरों की सर नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? नर्सों के हवाले सारा सिस्टम क्यों छोड़ दिया जा रहा है? HR अनूपपुर भर में नहीं, डॉक्टर्स सभी पूरे स्टेट में कम हैं, तो हम विजिटिंग के रूप में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर आते ही और स्वतंत्र रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन ये जिला प्रशासन नहीं बल्कि राज्य शासन जैसे डॉक्टर आते हैं। अगर ऐसा हो कि करना हो नियुक्ति तो बहुत पहले हो जाती। चूँकि डॉक्टरों की कमी है, सभी जगह कमी है, तो हमें कम डॉक्टरों में ही हमको काम चलाना पड़ेगा और चला रहे हैं। तो ANMO को ही क्यों सौंप दिया गया सर? नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, ANM को बिल्कुल नहीं सौंपा गया है और वहाँ पर विजिटिंग डॉक्टर है। चूँकि एक डॉक्टर दो अस्पताल भी देख रहे हैं, तो जो वहाँ आने वाले मरीज हैं उनको कोई ना कोई बंद तो कर नहीं सकते हैं, तो जो वहाँ मौजूद स्टाफ है उनकी वो सेवाएँ देते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ANM जिसका नाम है अनीता तिवारी, उसके घर में भी डिलीवरी से लेके काफ़ी सारे ऑपरेटर्स मिले हुए हैं और प्रैक्टिस करने का, और यहाँ तक कि डिलीवरी में पैसे लेने का नाम भी आया है। क्या कहेंगे सर इसमें? नहीं, ये मामला तो अभी आप ही बता रहे हैं कि ANM द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इसके संज्ञान में आते ही जैसे आपने बताया इसकी जांच करूँगा, खुद भी बिलियाबाड़ी में जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर अभी डॉक्टर की 2 दिन डॉक्टर विकास पांडे की ड्यूटी वहाँ मंगलवार और शुक्रवार को लगाई जा रही है विजिटिंग डॉक्टर के रूप में। स्टाफ भी हमारे के स्टाफ नर्स है, एक ट्रेसर है, एक लैब टेक्नीशियन है, और जो भी शासकीय सेवाओं में कार्यरत हैं उनको ना ही पैसा लेना चाहिए और ना ही ड्यूटी समय में उनको क्या घर पे सरकारी सामानों का उपयोग करने का अधिकार है किसी नर्स को या प्रैक्टिस करने का? नर्स पर नहीं, किसी डॉक्टर को भी नहीं है कि वो घर सरकारी सामान घर पे लाए। अगर ये लाया गया तो बहुत गलत है, इसकी निश्चित रूप से जांच करेंगे। ये आप हमें आवेदन या जो भी आप सबूत देना चाहते हो उसको दीजिए और हम इसकी जांच कराएंगे। अगर है तो उस पर निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे सर इसमें? नहीं, अब वो तो मामला देखने के बाद कार्रवाई करेंगे। अगर सच है कि वो ऐसा सामान रखे हुए तो उस पर जो शासकीय नियमावली में कार्रवाई होती है उसको करेंगे। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए अनूपपुर से हमारे संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर जुड़ चुके हैं। चंद्रभान जी, बताइए हमारे दर्शकों को क्या है पूरा मामला? जी रीता जी, आपको बता देना चाहता हूँ, ये अनूपपुर जिले में ये पहला केस ऐसा नहीं है जहाँ इस तरह से केस आ रहे हैं।
इससे पूर्व जिला चिकित्सालय में मुख्य अधिकारी जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं जिला प्रशासन तक, इससे पहले भी एक ऐसा केस था जिसमें महिला जो थी उसको मौत के आगोश में डाल दिया गया था अवैध क्लिनिक चलाने के एवज में, और उसको फिर से क्लिनिक जाना पड़ा था और इसी तरह से चलता रहता है। और इससे पहले भी जिला चिकित्सालय खबरों में सुर्खियों में रहा है, क्योंकि एक्सपायरी डेट के दवाएं बिकल के केस में भी इस तरह से केस आ चुके हैं। और ये पहला मामला नहीं, कई ऐसे मामले आते रहते हैं जहाँ जिला चिकित्सालय और उनके जो कर्मचारी हैं, जो एनएम है, डॉक्टर हैं, सुर्खियां बटोरते रहते हैं। और फिर से एक मामला ऐसा आया है। इससे पहले भी इस जगह में कई बार केसेस देखने को मिले थे। हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है। मीडिया की टीम ने जब अचानक ही जाकर वहाँ हकीकत जानने की कोशिश की तो हकीकत देख के हम लोग खुद हैरान हो गए कि वहाँ एनएम वगैरह के भरोसे पूरे कार्य को छोड़ दिया गया है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को ऐसी बात नहीं है कि जानकारी नहीं है, उनके भी संज्ञान में कई बार आ चुका है। यदि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है और उस पर रोक नहीं लगाता है या कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत ही गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ेगा लोगों को। और इनको भी बहुत ही ऐसी खबरें आएंगी, ऐसी आकस्मिक घटनाएं बार बार देखने को सुनने को मिलेंगी। जो नर्स अनीता तिवारी हैं जिनके घर से सामान बरामद हुआ है और जो अवैध वसूली करती हैं मरीजों से, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है? जी अभी इस मुद्दे को लेकर हमने जिला चिकित्सालय के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोनी से बात की। उनके द्वारा इससे पहले जिस तरह से कई केसों में बोला गया था वैसे ही बोला गया था कि हम जांच कराएंगे, देखेंगे, यदि साबित होता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचने और देखने का विषय ये है कि मीडिया के टीम द्वारा संज्ञान में बात डालने के बाद भी उन्होंने ये बोला कि यार डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है वो अलग मैटर है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है इसलिए ऐसा चल रहा है। उसके बाद जब बोला गया सर ठीक है डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर तो आपने रखे हुए हैं, डॉक्टर कम है, डबल ड्यूटी है, क्या किसी नर्स को या एनएम को इस तरह से कार्य करने की अनुमति है? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शासकीय जो टूल्स होते हैं उसका अनौपचारिक तरीके से या गलत तरीके से कोई भी डॉक्टर या सिस्टर या एनएम कोई भी हो उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। और जहाँ तक बात है अवैध क्लिनिक खोल के रखी हुई है, जब हमने पड़ताल की और मरीजों से बात किया खुफिया कैमरे फिक्सिंग ऑपरेशन से, कैमरे के सामने हालांकि किसी ने बताया नहीं, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से बहुत सी जानकारी मिली। इससे पहले भी कई केसों में इनका नाम आया हुआ था नर्सिंग कॉलेज के केसों में। और दूसरी ओर ध्यान देखा जाए तो हर मरीज वहाँ इतने भीड़ थे, हर मरीजों से 4 से 5 हजार रुपए ऐंठने का काम किया जा रहा था, जो कि स्टिंग ऑपरेशन में हमने खुफिया कैमरे से कैद किया। ठीक चंद्रपान, इस खबर पर निगाह बनाए रखिए और ये जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैरानी वाली बात तो यह है कि इतना सब कुछ जिले के निकट ही स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि खुलेआम अवैध क्लिनिक का संचालन एवं स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ और पैसों की लूट खसोट करना, ये सब अकेले संभव नहीं है। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? आखिर प्रशासन कब ऐसे अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्यवाही करेगा? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।